So this is उमेश अरोड़ा फ्रॉम कैडकम सोल्यूशन मेरठ। और आज एनेक्स के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये इंजन है। इस इंजन की असेंबली में ये जो हमारा मेन इसका ब्लॉक है, ये ब्लॉक हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं। ये वाला है ये ब्लॉक हम सॉलिड बॉन्डिंग में बनाने वाले हैं। तो इसके लिए असेंबली है, बाद में हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारे पार्ट्स मैं आपको बना के दिखाऊँ और इन्हें असेंबल करें ताकि ये पूरा हमारा जो है इंजन कंप्लीट हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे मेन पार्ट ब्लॉक से। तो इस टाइप का ब्लॉक है, एक नई फाइल मैंने यहाँ से ओपन कर ली है और इसके लिए स्टार्ट करते हैं हम। और ये शुरू के जो पार्ट हैं इन्हें बंद करता हूँ। ये मैंने एक नई फाइल जो ओपन कर ली है। अब स्केच लेंगे और यहाँ से मैं एक प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके ओके करिए ताकि ये आ जाए। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले एक प्रोफाइल बनाना है। तो एक रैंडमली स्केच में कुछ बना लेता हूँ। इस तरीके से कुछ ऊपर की तरफ जाना है, फिर थोड़ा सा इधर की तरफ ऐसे चलेंगे, फिर इधर चलिए। और ये मैच जो हो रहा है, ये मैच नहीं होना है। अब सिंपल सीधा रखिए ये और क्लिक। तो ये एक मैंने प्रोफाइल बना दिया है। अब इसकी डायमेंशन कर देते हैं। जो नीचे वाली ये लाइन है, ये है 165.1, ये लाइन आ गई है। और यहाँ से लेते हैं, इस लाइन को क्लिक किया और ये जो लाइन है ये है 175.4, ये भी आ गया है। और इसे डबल क्लिक करते हैं, ये है 165.1, ये हो गया। और ये इसके और इस पॉइंट के बीच में तो मेरे को एक लाइन बनानी पड़ेगी। ये और वो इससे मैच होना चाहिए। अब इसकी डायमेंशन स्पेसिफाई कर लेते हैं। डायमेंशन इसकी ये है 279.4, 279.4 इसके लेंथ जाएगी। तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। और कुछ डायमेंशन अभी भी है यहाँ पे, तो इसको मेंशन कर देते हैं ताकि ये सब ठीक आ जाए। तो यहाँ से जाता हूँ मैं और यहाँ से लेते हैं एंगुलर, ये 45। अब कंस्ट्रेंट में जाके लेंगे पैरेलल, ये प्रॉपर्ली कंस्ट्रेंट हो चुका है। अब इसे क्या करूँगा मैं, इसे क्लिक करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं रेफरेंस में। ये रेफरेंस में कन्वर्ट हो गया। और एक सर्कल लेता हूँ और जो सर्किल है इस सर्किल को डबल क्लिक करते हैं और सर्किल का जो रेडियस है ये है 63.5। तो डायमीटर का वैल्यू लेनी है तो 63.5 इंटू 2 कर देते हैं तो ये डबल ले लेगा। उसका डायमीटर ये हमने डिफाइन कर दिया। अब बाहर का जो पोर्शन है ये मुझे चाहिए नहीं है, तो मैं ट्रिम लेने वाला हूँ। यहाँ से ट्रिम लीजिए और बाहर का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ये आप कट कर दीजिए। तो फर्स्ट स्केच जो है वो हमारा इस टाइप से, इसे फिनिश करिए, आप ये देख सकते हैं। अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसको एक्सट्रूड करते हैं। और एक्सट्रूड के लिए यहाँ से एक्सट्रूड में जाएंगे, सेलेक्ट करिए और कनेक्टेड कर तो पूरा कंप्लीट ही आएगा। और यहाँ से जो लिमिट है इस लिमिट को मैं सिमेट्रिक कर देता हूँ सो डैट कि हाफ ऑफ बोथ साइड में चला जाए। तो चेंज इट टू सिमेट्रिक वैल्यू एंड द डिस्टेंस इज 482.6 डिवाइड बाई 2 एंड क्लिक ओके एंड फिट दिस स्क्रीन। तो स्क्रीन में फिट कर लीजिए। सो फर्स्ट जो है हमारा प्रोफाइल कुछ इस टाइप से था जो कि हमने बना दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आप स्केच में जाते हैं, ऊपर वाले फेस पे क्लिक करिएगा
और एक्स मैंने इधर डिफाइन करके ओके करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे सर्कल चाहिए, तो सर्कल लिया मैंने एक, और ये एक तो सेंटर पे आएगा, और रेडियस और इसका डायमीटर जो है वो है 127 इसका डायमीटर। और सेम मुझे एक इधर चाहिए, एक इधर चाहिए, या तो आप दोबारा से बना के डिफाइन कर दीजिए, तो डिफाइन ही कर लेते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। क्लिक, और डायमीटर है 127, 127 लेके आप एंटर कर दीजिए, डायमीटर आ जाएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वो मैं भी ठीक करने वाला हूँ। क्लिक, और ये टेंजेंट ले लिया है इसने ऊपर, आप देखिए यहाँ पे टेंजेंट आ गया है। तो या तो आप टेंजेंट को डिलीट करिए, या मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, और फिर इसके बाद हम इसे मिरर कर देंगे ताकि थोड़ा आसान हो जाए। और ये गया आपका 146.1, और एंटर करिए, और क्लोज करके इस सेंटर के साथ इस सेंटर को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देते हैं। और मिरर जैसा कि अभी बोला था मैं, तो मिरर कर लेते हैं, और इसको मिरर करना चाहते हैं अबाउट दिस, एंड क्लिक ओके, और यहाँ से करिए फिनिश। और इसके बाद एक्सट्रूड लेंगे और क्लिक, इन तीनों को लिया मैंने, और इसे करना है रिवर्स। और ये जो अंदर जाना है ये है 400 का, अंदर की तरफ कट चाहिए, और यहाँ से आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा ताकि कट आ जाए। घुमा के देखना चाहते हैं, ये देखिए ये आ गया। सेकंड स्टेप में मुझे ये कट करना था। अब स्केच लेके ऊपर वाले पे जाते हैं, और एक्स डायरेक्शन ये डिफाइन कर देते हैं, ओके। अब इस वाले पे जाके मुझे शेप बनानी है, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो आप सीधे ऑफसेट कर लीजिए। तो यहाँ से जाते हैं, और मैं ऑफसेट कर लेने वाला हूँ, और इसे क्लिक किया, और ऑफसेट जो है आउटसाइड होना चाहिए, और आउटसाइड में मुझे गैप नहीं पता है, तो मैं सर्कल ही ले लेता हूँ। सेंटर ये रख लेंगे, और जो इसका डायमीटर है वो है 152.4, एंटर, ये हो गया है। और फिर हमें कुछ लाइन लेनी है, और लाइन में यहाँ से लेता हूँ, और क्लिक, और ये क्लिक, ये लाइन हो गई है। पहले इसकी डायमेंशन कर लेते हैं, बाकी फिर हम बाद में करेंगे। ये पॉइंट इस मिडिल के साथ हॉरिजॉन्टली अलाइन एक, और इसे डबल क्लिक करिए, ये है 139.7, और इसे करिए क्लोज। अब लाइन लेते हैं, इधर से लाइन लेते हैं, और लाइन को आप पूरा लेके जाइए, क्लिक, फिर इधर से लेंगे, इसे पूरा आगे तक लेके जाइए, क्लिक। और जो सर्कल था, और वो सर्कल एक इधर भी होगा, इस सेंटर क्लिक किए, और डायमीटर जो पहले लिया था वही का वही 152.4, एंटर। ये कुछ स्टेप्स आ गया है, और लाइन थोड़ी छोटी है तो मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। इसे क्लिक करिए, एक्सटेंड हो जाए, ताकि इसे क्लिक करिए, एक्सटेंड। अब ट्रिम का नंबर लगाते हैं, ये मुझे नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। इधर का पोर्शन आ गया मेरा, इधर का आ गया, और बीच का ये कट कर दीजिए। अब ये पोर्शन मेरे पास आ गया, इसको मैं बाद में इधर मिरर करने वाला हूँ, जब इसे मैं कर दूँगा कट। और यहाँ से एक्सट्रूड लेंगे, सिलेक्ट करिए, ये वाला पोर्शन है, और एक ये वाला पोर्शन है, और रिवर्स साइड जाना चाहिए। और जो डेप्थ है इसकी, जो कट होना है, ये 120.65, एंटर, और ओके। अब स्केच को मैं हाइड कर देता हूँ, और इसको हमें मिरर करना है, तो आप सेलेक्ट करिए मिरर, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है मिरर फीचर, और क्लिक अबाउट दिस प्लेन, और ओके। तो दोनों तरफ ये आ गया है, जो कि बिल्कुल ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, स्केच लेता हूँ सेम ऊपर वाले प्लेन पे ही, एक्स ये लिया, ओके। और एक सर्कल लेते हैं, सेंटर है ये, और थोड़ा बड़ा बनाइए। और ये जो बड़ा सर्किल है, ये बेसिकली हमारा बेस सर्किल डायमीटर है, तो 183.9 इसका डायमीटर हो जाएगा। और फिर इसके ऊपर मुझे कुछ छोटे सर्कल चाहिए,
और उसकी पोजीशन करनी पड़ेगी। और सर्किल है 25.4 का। और यहाँ पे जूम करता हूँ और इस सर्किल पे बनाता हूँ, लेकिन आप बनाते हुए ध्यान रखिएगा ये कहीं किसी से टच नहीं होना चाहिए, कोई टेंजेंसी वगैरह मैच ना करे, नहीं तो फिर हमें आगे डायमेंशन करने में प्रॉब्लम होगी। अब लेते हैं ये जो पॉइंट था ये, और ये इन दोनों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल गैप है वह 55.9 ये हो गया। देखिए इससे पोजीशन अपने आप सेट हो गई है। इसे करते हैं क्लोज, और अब चाहें तो इसे मिरर कर लीजिए या फिर आप एरे कर लीजिए। तो एरे तो मुझे नहीं लगता कि ठीक आ पाएगा, तो मैं मिरर कर देता हूँ। मिरर कर ये कर्व सर्कल सेंटर लाइन ये, और क्लिक ओके। अगेन आई विल सेलेक्ट दिस a single line for my mirror axis. If you want to define it, double click and just define and change it to reference line. अब दोबारा से मैं लेने वाला हूँ mirror and select both the circle and define the center line and click OK. I don't need this circle as well, so go and convert to reference. So these are my 4 circle. Just finish the sketch and अब इनको जो है मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। सिलेक्ट दीज 4 सर्कल, रिवर्स 120, एब्सोल्युटली ठीक 120, एंड दिस इज द स्केच। नाउ आई विल मिरर, सो गो टू mirror feature and select this extrude, the last one, and the reference plane is this, and click apply. Now I will go to sketch and select this top plane and define this axis and click OK. अब इसको मैं जूम करता हूँ और एक लाइन कुछ ऐसे लेके बनाता हूँ। ये छोड़ नहीं रहा है इसको पीछा, क्लिक पर मैंने बना दिया। ये टेंजेंट मैं भी डिलीट करने वाला हूँ। ये जो टेंजेंट है ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है, मेरे को ये नहीं चाहिए। और फिर से एक लाइन लेते हैं और इसी सेंटर से मैं स्टार्ट करूँगा लाइन को, और ये लाइन यहाँ तक, और फिर से एक और लाइन चाहिए, वो यहाँ से आप मैच करा लीजिए या इधर से ले लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगता है। मैंने लिया और ये देखिए सेंटर पे जा रहा है, तो सेंटर नहीं, आपको सिर्फ यहाँ तक ही रखना है। अब बात आती है डायमेंशन की, तो डायमेंशन में लेते हैं और यहाँ से मैं एंगुलर ले लेता हूँ, और एंगुलर में इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये 120 कर देते हैं, और फिर चेंज कर दीजिए इनफ्रारेड। और ये जो लाइन है, इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, जो वर्टिकल आ रही है, इसकी लेंथ है ये 14, और ये भी फिक्स हो रही है, तो इसको डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। इसे आप डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर देते हैं, ये ऑटोमेटिकली ये ले रहा है। और इधर वाली जो लाइन आ रही है ये भी एज सच कहीं कुछ मेंशन तो है नहीं, तो मैं एंगल कर देता हूँ 120। और इसको चाहें तो आप डिफ़ाइन कर दीजिए, या इसके अंदर जा रही है, वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। डबल क्लिक करिए और 22 है तो ओके और क्लोज। अब इसमें से कुछ लाइंस जो हैं मुझे करनी पड़ेंगी मिरर, जैसे कि ऊपर चाहिए या इधर चाहिए उसके लिए। तो यहाँ से जाते हैं, और अभी होगा क्या अगर मैं इसे टच, अब इसको मैं मिरर करने वाला हूँ, तो मिरर कर लेते हैं और ये पूरा अबाउट दिस और अप्लाई, और इस तरफ भी मुझे चाहिए, तो एक लाइन बनानी पड़ेगी मिरर लाइन के लिए। ये एक मिरर लाइन हो गई। अब जाते हैं यहाँ से मिरर कर्व, और मिरर कर्व में मुझे एक ये कर्व चाहिए और एक ये कर्व चाहिए, और सेंटर लाइन है ये, और ओके ठीक है, ये मैंने बना लिया है। इसको उस तरफ मैं मिरर करूँगा बाद में।
फिनिश करेंगे। ये इस टाइप से करवा के अब एक्सट्रूड ले लेता हूँ और ये कर्व जूम, ये कर्व है, इसको मैं ऑफसेट में जाता हूँ, सिमेट्रिक ले लेते हैं 2 का, ये 4 हो जाएगा और रिवर्स साइड कर देते हैं, पर ये कुछ ठीक नहीं आ रहा, रीसेट करता हूँ और यहाँ से इंफ्रा कर्व लेके क्लिक, पूरे को सिलेक्ट किया और इसको कर देते हैं अप टू नेक्स्ट और यहाँ से मैं इसको लेता हूँ ऑफसेट और 2 साइडेड कर लीजिए या फिर सिमेट्रिक ले लीजिए 2 और इंफ्रारेड में यूनाइट कर देते हैं। तो प्रीव्यू करके देखिए इनपुट सेक्शन नहीं ले रहा है, तो रीसेट करते हैं, एक एक को लेके देखता हूँ मैं। सिंगल कर्व ये है, इसे रिवर्स करते हैं और ओपन स्मार्ट वॉल्यूम, ऑफसेट, सिमेट्रिक 2, यूनाइट, ये कुछ ऐसा आ रहा है, इसे हटाते हैं। सिंपल, आप देखिए ठीक आ गया है। बस इसको यहाँ से करना है अंटिल नेक्स्ट, आफ्टर प्रीव्यू ये आ गया और इसको कर दीजिए आप 4 प्रीव्यू। अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर दीजिए, सेलेक्ट रिवर्स या कैंसिल करता हूँ 1 मिनट और ये जो एक्सट्रूड किया है इसमें एक स्केच ये ऐड कर लेते हैं और एक ये इधर वाला जो है ये इसने लास्ट वाले को नहीं लिया है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ओके, ये पूरे पे आ गया है और इस वाले का बचा है सिर्फ, तो इसके लिए सिलेक्ट करिएगा और सब कुछ वही, यहाँ से सबसे पहले ऑफसेट 4, रिवर्स अप टू नेक्स्ट और यूनाइट, प्रीव्यू और इस वाले को भी लेके देख लीजिए, अप्लाई कर दीजिए, सेम अगेन रिवर्स अंटिल नेक्स्ट, यूनाइट, ऑफसेट, सिमेट्रिक और ओके। स्केच को कर देते हैं हाइड, ये शेप देखिए आ गई है। ये हल्का सा जो है ना, कुछ लग रहा है कि ये इससे मैच शायद ना हो रहा हो, ऐसा लग रहा है, देखिए आप देखेंगे तो लग रहा है। तो स्केच था ये और स्केच को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से क्लिक करिए, एक लाइन ये मैंने बनाई, अब फिर यहाँ से एक्सटेंड देते हैं, एक्सटेंड इसे क्लिक यहाँ तक अंदर तक जाना चाहिए, उसके बाद तो कोई इशू नहीं है, सिंपल आप डिलीट कर दीजिए और इधर ऑलरेडी फिनिश। अब देखिए ये मर्ज हो गया। अब इसको मैं मिरर करना चाहता हूँ, तो तीनों को सिलेक्ट करके मिरर फीचर, सेलेक्ट प्लेन और ओके। इसके बाद यहाँ पे मुझे होल चाहिए, तो होल लेते हैं। होल कमांड में होल का डायमीटर है 9.3, होल का डेप्थ वही 120.65 और पॉइंट्स के लिए आप थोड़ा जूम करिए, यहाँ पे सेंटर भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, ये तो ये या तो मिरर कर सकते हैं या फिर सिंपल पॉइंट ही पिक करना है, तो ज़्यादा कंफर्टेबल है कि आप सिंपल क्लिक कर दीजिए, इजीली बन भी जाएंगे। ये होल्स हो गए हैं,
एक बार सेव भी कर लेता हूँ। अब ये आधा तो हमने बना लिया है, बाकी आधे के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, स्केच करता हूँ और इसको मिरर करना है। लेकिन मिरर बिल्कुल एग्जैक्टली मिरर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसके लिए ओके, और मैं एक यहाँ से लाइन लेता हूँ और क्लिक, और थोड़ा सा दूरी पे है क्योंकि एग्जैक्टली मिरर नहीं है, इसलिए थोड़ी सी डिस्टेंस गैप मुझे लेना ही पड़ेगा। इसे डबल क्लिक करता हूँ, ये लाइन 295 की ड्रॉ कर लेते हैं, और बीच का जो गैप है ये वाला, सेंटर और इसके बीच का जो गैप है ये 12.7, ये गैप ज़रूरी है। बाकी डायमेंशन वेरी कर चल जाएगी, लेकिन ये गैप वेरी नहीं चलेगा, ये ऐसा ही होना चाहिए। और इन दोनों पॉइंट को कर देते हैं हॉरिजॉन्टली अलाइन, और करिए फिनिश। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ लेने वाले हैं, तो कैसे करें? या तो मिरर लीजिए, एक बार मैं दिखाता हूँ मिरर में होगा क्या। जब आप मिरर लेंगे, पूरा ऑब्जेक्ट इसके अबाउट आप रिव्यू, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, बिल्कुल मैच करता हुआ आ रहा है। होल वगैरह भी अगर आप लेंगे, ये सपोज़ मैं यहाँ से ये सब भी लेता हूँ और प्रीव्यू कराता हूँ, तो आप देखिए ये आया नहीं है अभी भी। तो ये जो है मैं बताता हूँ है क्या असल में, ये वाला चाहिए, और आप प्रीव्यू करिए। जो पिस्टन है वो बिल्कुल सीध में आ जाएंगे, जो होल के लिए, ये पिस्टन के लिए सिलेंडर आ नहीं रहा है अभी। तो ये जब आप इसको मिरर करेंगे ना, तो पूरा सीध में ही आ जाएगा, मुझे सब सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मिरर करेंगे तो बिल्कुल सीध में आ जाएंगे ये और ये, ठीक है। ये सिलेंडर दोनों सीध में आ रहे हैं, जबकि सीध में नहीं आने चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लेता हूँ ट्रांसफॉर्म की Ctrl+T शॉर्टकट की है, यहाँ से ले लीजिए आप, या फिर मैं यहाँ से जाऊँगा एडिट में भी मुझे मिलेगा ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म यहाँ से ले लीजिए, दोनों में से कोई सा भी। Ctrl+T ट्रांसफॉर्म लेते हैं, मूव ऑब्जेक्ट है, और क्लिक करिए, स्पेसिफाई वेक्टर है ये, और एंगल 180 पे ले लीजिएगा। कॉपी करना है इसको और प्रीव्यू, और ओके, बिल्कुल सिंपली इस स्टेप से बना हुआ आ जाएगा। तो गैप जो है देखिए मिरर की तरह ही आया है, लेकिन हल्का सा गैप हो गया है, और नीचे ये एज अ बॉडी यहाँ पे ऐड हो गया है। और दोनों को मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो वही यूनाइट लूँगा, और दोनों को यूनाइट कर दीजिए ताकि दोनों ऐड होके मैच जाए। अब इसके बाद इसे इसके पास तक लाना है, तो एक्सट्रूड लेते हैं, और एक्सट्रूड में कनेक्टेड करो, ये पूरा रिवर्स साइड। और गैप कितना था, ये जो गैप था वो 12.7 था, 12.7 लीजिएगा। और 12.7 का ये से पूरा मैच हो रहा है। एक बार प्रीव्यू करें, डबल, ये देखिए अभी प्रॉपर्ली अगर नहीं आ रहा है, तो इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, अनटिल एक्सटेंडेड और क्लिक करें सरफेस, ये सरफेस तक ही आएगा, मैच हो गया। और फिर सेम इधर वाले के लिए करने वाला हूँ मैं, थोड़ा सा जूम करिए, क्लिक, और यहाँ से अनटिल एक्सटेंडेड, क्लिक, यूनाइट करके ओके। ये अब देखिए मैच हो गया है, ये कर्व हो गया है मेरा काम। अभी हाइड कर देते हैं, और ये इस टाइप से आ जाएगा। अब यहाँ से स्केच लेते हैं, इस फेस पे क्लिक, और एक्स की डायरेक्शन
ओके। और यहाँ पे ये वाला कौन सा पोर्शन है जहाँ पे ये एक्स्ट्रा हमने एक्सटेंड किया था, उस पोर्शन की बात कर रहे हैं। और यहाँ से लूँगा मैं ऑफसेट। ऑफसेट जैसे साइड कर लीजिए, सिंगल करवा रहा है, ठीक है, क्लिक। और इतना है, रिवर्स इनसाइड होना चाहिए। और जो गैप है, ये गैप है हमारा 12.7 हो जाएगा। और क्लिक कर देते हैं इसे, ओके। ऑफसेट एक बार और लेता हूँ और इस लाइन को भी ऑफसेट कर देते हैं, ओके। और फिर ये जो लाइन है इस लाइन से लेंगे, देखिए मैच होना रह गया है ना, क्लिक। और यहाँ पे कहीं क्लिक, और फिर मेक कॉर्नर, ये मेक कॉर्नर हो जाएगा, मेक कॉर्नर, मेक कॉर्नर, क्लोज। और यहाँ पे कुछ गैप हैं, वो डायमेंशन में स्पेसिफाई कर देता हूँ। जूम करते हैं, ये लाइन 5, एंटर। और कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इधर से भी ये डायमेंशन वगैरह शो कर रहा है, एंगल डायमेंशन। तो इसके लिए यहाँ से जाएंगे और पैरेलल लेके दो लाइंस का पैरेलल कर दीजिए और क्लोज। तो जो शेप है, ये शेप हमारी आ गई है जो मुझे बनानी थी, इस टाइप से। अब इसे फिनिश करते हैं, और फिनिश करके इसे मैं सब्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। सिंगल कर को या तो आप कनेक्टेड कर लीजिए या इंफ्रा कर लीजिए, क्लिक। और 25.41 रिवर्स साइड में सब्सट्रैक्ट होना है, और ओके। स्केच को कर देते हैं हाइड। और अब इसको हम उधर ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे पास एक स्केच था, इसको मैं शो करता हूँ। और इसको शो करने के बाद अब इसे मैं पैटर्न करने वाला हूँ। इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ से लेते हैं पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न लेंगे। सर्कुलर पैटर्न में वेक्टर है ये लाइन, और 2 काउंट चाहिए। और एक बार रिव्यू कर लीजिए, ये देखिए आ गया है, ठीक। और ओके कर देते हैं। ये हमारी शेप सेकंड अपोजिट साइड में आ गई। अब स्केच लेके ये मिडिल वाला प्लेन लेते हैं और ओके करिए। अब हम बनाते हैं यहाँ से एक प्रोफाइल। यहाँ से मैंने क्लिक किया, ऐसे जाएंगे, फिर ऊपर की तरफ जाइए और ऐसा कुछ, और फिनिश। इस पॉइंट को एक्सिस के साथ, पॉइंट के साथ, सॉरी, ये एक्सिस और ये पॉइंट कॉन्सोनेंट मिरर कर देते हैं। लाइन नीचे से भी ले लीजिए, या मिरर। ये स्केच मैंने बना दिया, एक 2 लाइन पैरेलल हो गई हैं। ऊपर 18 का 36 है, ये 150, ये 206 और ये 19। इसे फिनिश करते हैं और अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रूड लेते हैं और इसे हमें सब्सट्रैक्ट करना है 241.3 माइनस करना है 19.05 और अप्लाई। एक बार देख लेते हैं, ऐसा फिर क्लिक करिए और रिवर्स में अपोजिट साइड में जाना है और 266.7 माइनस 19.05 और ओके। तो ये देखिए, ये शेप जो है इस वजह से गड़बड़ आ रही है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अपोजिट इधर ले लिया है और ये वाला इधर ले लिया। तो ये वाला जो सेकंड वाला था, इसको करना है हमें 241
19.3 माइनस 19.05 और ओके। अब देखिए ठीक आ गया। और इस वाले को ये लेना है 266.7 माइनस 19.05। और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हमने इसे रोटेट किया था बॉडी को, तब 12.7 का डिफरेंस जो था लिया था, उसकी वजह से ये सब कुछ हमें करना पड़ा है। तो इस टाइप से आ गया है। कुछ प्लेट बच गए हैं, प्लेट करता हूँ, फिर मिलता है आपके साथ। सो फ्रेंड, ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल, जिसके अंदर आज इंजन ब्लॉक हम लोगों ने बनाया है। सो नेक्स्ट टाइम इसका अगला पार्ट बनाएंगे और कोशिश करेंगे ये पूरी असेंबली कंप्लीट कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही नए ट्यूटोरियल के साथ। अगर कोई क्वेरीज हैं आपकी तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।